कि लाहौर में बयान दिया गया कि बुज़दार बेखौफ होकर काम अपना जारी रखें, पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पंजाब के मुतबादिल उम्मीदवारों के हवाले से मीटिंग्स भी जारी हैं। गोया लाहौर में जो कुछ कहा गया वो गलत है, या जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है या वो गलत है। पंजाब में गुज़श्ता 2 सालों से गवर्नेंस की सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। 3 चीफ सेक्रेटरीज, 4 IGs तब्दील हो चुके हैं, काबीना में कई बार रद्दोबदल हो चुका है, 3 बार तो वजारत इत्तलात को तब्दील किया जा चुका है, और मुख्तलिफ इदारों के सेक्रेटरीज तो वैसे ही कुछ अरसे के बाद तब्दील करना अब एक रिवायत बन चुकी है, ये कोई बड़ी बात नहीं रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी काबीना कारकर्दगी दिखाने के लिए उनको 6 महीने का अल्टीमेटम भी दिया है, यानी हुकूमत के पास डिलीवरी के लिए 6 महीने बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन पंजाब हुकूमत ना तो डिलीवर कर पा रही है और ना ही पंजाब को अभी तक अपना सियासी किला बना पाई है। क्या वज़ीर-ए-आज़म को अभी भी उम्मीद है कि उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस साबित होंगे? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब आपका। आपके सुहेल वड़ाइद साहब, पंजाब में तब्दीली के हवाले से बड़े ज़बरदस्त आपने पिछले दिनों आर्टिकल्स भी लिखे, लेकिन उसके बाद एक बहस शुरू हुई, तबसरे कि वाकई उस्मान बुज़दार तब्दील हो रहे हैं। लेकिन पिछले हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म साहब आए और हुकूमत ने इन तमाम खबरों को रूल आउट कर दिया कि किसी किस्म की कोई तब्दीली होने जा रही है। लेकिन एक जो तब्दीली आई, जिसका जिक्र आपने भी अपने कॉलम में किया कि असद खोखर से इस्तीफ़ा ज़रूर ले लिया और वज़ीर आला के लगाए कि 2 बड़े अहम इंतज़ामी अफसरान को भी जो है फारिग कर दिया। और आपने ये लिखा है कि अब 2 शहरों में मुख्तलिफ बयानात दिए जा रहे हैं, तज़ादात हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी वाकई उस्मान बुज़दार की तब्दीली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए नागुज़ीर बन चुकी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अब ये सूरत हाल नहीं है। इमरान खान साहब ये तस्लीम कर चुके हैं कि ये तब्दीली होनी है। हाँ, उन्हें मुतबादल तलाश करने में और उस पर इत्तफाक करने में अभी मुश्किल पेश आ रही है। जो भी मुतबादल आता है उसके मुकाबले में जब उस्मान साहब का मुआजना करते हैं तो उन्हें वो अपने लिए बेहतर नजर आता है। लेकिन अल्टीमेटली जब वो एक मुतबादल के बारे में फैसला कर लेंगे तो उस वक्त तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि देखें ना, ये सिर्फ एक बिशारत राजा साहब से मुलाकात नहीं हुई। आप देखें, सब्तैन खान साहब से मिल चुके हैं, अलीम खान साहब से मिल चुके हैं, मुराद राज से मिल चुके हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं, जिससे पता चलता है क्योंकि पंजाब के हवाले से ही मीटिंग्स हो रही हैं और पंजाब में तब्दीली के हवाले से ही बातचीत हो रही है। हाँ, ये दुरुस्त है कि टाइमिंग का इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर के पास है और जाहिर है मुतबादल भी उन्होंने चुनना है, तो वो अपना उसमें वक्त ले रहे हैं, उन्हें लेना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है अब ये आप ना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब शायद ये इसलिए भी नहीं कह रहे हैं कि भाई अगर आज मैं एक तब्दील कर दूंगा, कल नया लेके आऊंगा, उस पर भी सबको एतराज़ होगा, मीडिया भी एतराज़ करेगा, ऑपोजिशन भी एतराज़ करेगी। क्या ये सिर्फ इस चीज़ का आप समझ रहे हैं, एक प्रेशर ले रहे हैं, या वाकई वज़ीर-ए-आज़म को ये रियलाइज़ हो गया है कि पंजाब में कारकर्दगी दिखाने में, कुछ करने में बुज़दार की जो वो फैसले हैं वो नाकाम रहे हैं, वो बुज़दार साहब नाकाम रहे हैं, ये रियलाइजेशन हो गई अब? देखिए शाजिया, अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो आए दिन चीफ सेक्रेटरी IG क्यों बदलते? ये मिनिस्टर इमरान खान साहब आके क्यों किसी मिनिस्टर को फारिग करते, क्यों कमिश्नर को फारिग करते? आखिर सब ठीक चल रहा हो तो फिर तो ये किया जाता, फिर तो सिर्फ शाबाश दी जाती है या कोई बड़े फैसले किए जाते हैं, तो वो तो नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि सिर्फ 44% यूटिलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट फंड हुई है, जिसका मतलब ये है कि आपके 56% फंड वापस चले गए। फिर दूसरी बात ये है कि मेरा अंदाजा ये है कि अब खान साहब को ये पता चल चुका है कि ये बुज़दार साहब के बस का खेल नहीं है और वो जाहिर है मुतबादल लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुतबादल लाना चाहते हैं जो तजर्बाकार भी हो, जो उनका वफादार भी हो और जो डिलीवर भी कर सके। अब जाहिर है ये इन तीनों चीजों, जिसके पास ये तीनों खूबियां हो, ऐसा बंदा ढूंढना जाहिर है बड़ा मुश्किल है। सर, ये आपका तज्जिया ही आपकी वाकई इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कन्विंस लग रहे हैं कि तब्दीली आगे रहेगी पंजाब में। जी, मेरा ख्याल है कि तब्दीली के सिवा अगर ये तब्दीली पंजाब में ना आई तो फिर कुछ और हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि पंजाब में तब्दीली आए ताकि सब कुछ ठीक चलता रहे। सही। सुहेल वड़ाइद साहब, भी परवेज इलाही साहब के नाम के भी मशवरे दिए गए कि अगर आप वाकई पंजाब में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगले इलेक्शंस में आपका वोट बैंक और मजबूत हो, तो परवेज इलाही साहब, जिन्हें एक सियासत का, हुकूमत का एक तजुर्बा भी है, तो उनको बनने दिया जाए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए ज़ाहिर है एक्सेप्टेबल नहीं है।
अगर मैं आपका इस पर एनालिसिस लूं कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझते हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कारकर्दगी की बुनियाद पर, अगर ये परवेज़ इलाही साहब के पास चली जाती है वजारत उज़्मा? देखिए, इस बात पे तो कोई शक नहीं कि परवेज़ इलाही साहब पॉपुलर वोट तो शायद ना ले सके, लेकिन उनको हुकूमत चलानी आती है, उनको गवर्नेंस करनी आती है। और वो जो तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त वोट है उसको मुतमिन कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और नून लीग को कंटेन कर सकते हैं। ये खूबियां उनके अंदर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब या तहरीक इंसाफ का जो हार्ड कोर है वो तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाने पर रजामंद नहीं हो रहा। इलेक्शन के मौके पे भी ऐसा उन्होंने उसको रोका और आइंदा भी अभी कोई लचक नजर नहीं आ रही। हाँ, मैंने ये एक प्रपोजल लिखी है कि एक वक्त में इस पे गौर होता रहा कि काफ लीग को जम करना है तहरीक इंसाफ में, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन से और दूसरे माहिरीन से पूछा गया तो पता चला कि ये मुमकिन ही नहीं है कानूनी तौर पर। इसके लिए री इलेक्शन करवाना, उन्हें इस्तीफे देने पड़ेंगे और री इलेक्शन करना पड़ेगा, हल्कों से दोबारा जो है इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। एक मुश्किल प्रोसेस है जो नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़, क्या ये कंपैरिजन उस्मान बुज़दार का पहले दिन से ही, आपको भी पता है शहबाज शरीफ से किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ जितने एक्टिव वज़ीर आला थे, उस्मान बुज़दार तो बिल्कुल ऑपोजिट है उससे, क्या ये कंपैरिजन बनता है उस्मान बुज़दार का? शहबाज शरीफ साहब को ज़ाहिर उनका एक एक्सपीरियंस है, वो वज़ारत आला के ओहदे पर 2-3 बार फाइज रह चुके हैं, फिर उनका एक एक्टिव होना और दूसरे बड़े मामलात पर, क्या ये आपको लगता है कंपैरिजन करके गलती की गई? पहले दिन से उनको जो है ना वो इस प्रेशर में डाल दिया गया, भाई शहबाज शरीफ जैसा आला एक्टिव वज़ीर आला हमें नजर नहीं आ रहा है। जी, मेरा ख्याल है कि ये अनफेयर है कि शहबाज शरीफ साहब से उस्मान बुज़दार का जो है वो मुकाबला किया जाए। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब अपने तौर पे तो कोई प्रेसिडेंट सेट कर सकते थे। वो कोई नहीं कहता कि आप शहबाज शरीफ बन जाएं या आप चौधरी परवेज़ इलाही बन जाएं या आप मंजूर वट्टू बन जाएं या कुछ और मुस्तफा खर बन जाएं। नहीं भाई, आप उस्मान बुज़दार बन के दिखाएं। आप फर्ज करें, सिर्फ इतनी बात है कि आपने खुद ये तय किया है कि इस साल इतना बजट जो है वो तरक्कियात के लिए खर्च होगा और आप उसमें से सिर्फ 44% खर्चते हैं, 50% पे भी नहीं पहुंचते, तो आपने तो अपना टारगेट पूरा नहीं किया, तो आप इस पे किसको क्या कहेंगे? फिर ये जो इंतजामी अफसरों की तब्दीली है, बड़ा साफ तय है, 2 साल तो कम से कम आपको देने पड़ते हैं इंतजामी अफसरों को, तो ये 3 महीने बाद बदल देते हैं। ठीक है, फिर सेक्रेटरी सख्त आए उसके साथ नहीं चल सके, नरम आए उसके साथ नहीं चल सके, तो ये वो सारे सवालात हैं जिनका उनको जवाब। बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े शाइस्ता आदमी हैं, बड़े नर्म जो है नर्म खू हैं। बुज़दार साहब इसको लगाते भी हैं, वज़ीर आज़म आके बदल देते हैं। का मतलब ये नहीं कि वज़ीर आज़म को भी एतमाद नहीं है वज़ीर आला की चॉइस पर। 2 इंतजामी अफसरान जिनको अभी बदला है, हटाया है, तो वो कहते हैं वज़ीर आला नहीं लगाए थे। इसका मतलब वज़ीर आज़म को वज़ीर आला की चॉइस पर एतमाद ही नहीं है। देखिए ना जी, उन्होंने वो जो वजीर जो बुज़दार साहब ने लगवाया था, असद खोखर साहब, उस वजीर को भी फारिग कर दिया है। और वो सबसे करीब थे बुज़दार साहब के। तो इससे आप ये पता लगे कि वो बुज़दार साहब को मजबूत नहीं करके गए, उनके पर काट के गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ऑपोजिशन एक बार फिर से हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतारिक होती हुई नजर आ रही है और अब ऑपोजिशन ने ईद के बाद APC बुलाने का इंदिया भी दिया है। लेकिन क्या ऑपोजिशन का गठजोड़ हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? अगर गुज़श्ता 2 सालों में ऑपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ की गई कोशिशों का अगर हम इसको एनालाइज करें
इसका तज्जिया करें तो ऐसा लगता नहीं है कि हुकूमत को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन की पहले बुलाई गई एपीसी से भी कुछ नहीं निकला था, कुछ नहीं हुआ था। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के मामले पर भी ऑपोजिशन अक्सरियत में होने के बावजूद कामयाब नहीं हो सकी थी। फिर मौलाना के धरने को देख लें, इसमें भी ऑपोजिशन में इत्तफाक राय नहीं पैदा हो पाया था। जबकि गुज़श्ता महीने -1 की शुरू होने वाली बाज़गश्त में भी ऑपोजिशन का बयानिया एक नज़र नहीं आ रहा था।